प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से हम ये देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो मसीह में है उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके जीवन का मकसद क्या है। क्योंकि कई बार हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। हम जानते ही नहीं हैं, बस यूं ही जिंदगी जी रहे हैं और जिंदगी को ख़त्म करके क्या यूं ही संसार से चले जाएंगे बिना किसी मकसद के, बिना किसी कारण के हम यूं ही जिंदगी जिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने कुछ भी यूं ही नहीं बनाया है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने सृजा है तो परमेश्वर ने उसके लिए एक मकसद रखा है, और हमारे जीवन में क्या मकसद है, हमारे जीवन के लिए क्या मकसद है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और यही आज का मेरा विषय है कि अपने मकसद को पहचाने, जाने हम अपने जीवन में कि हमारे जीने का जो है वो क्या मकसद है। आप क्यों हैं यहां आज तक, अब क्यों जीवित हैं, और यदि हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं तो इसके लिए कोई ना कोई कारण है। यूं ही बिना किसी कारण के परमेश्वर ने हमें नहीं सृजा है, या बिना किसी कारण के ही परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया है। हमारे बचाए जाने का, हमारे जीवित रहने का आज एक कोई कारण है, कोई मकसद है, और उसे आज हमें जानना है। और ये हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा ही। एस्तर की पुस्तक में आप सब ने एस्तर की कहानी पढ़ी होगी, और उसी में से आज हम इस वचन से सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन के मकसद को जान पाए, कि क्या हमारे जीने का कारण है या क्या हमारे जीवन का मकसद है। एस्तर की कहानी आप सब जानते हैं कि वो एक लड़की थी जिसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी, और वो उसका भाई, एक कजन जो था मोर्दके, उसने उसको पाला था अपनी बेटी के जैसे। और शूशनगढ़ में जो रानी थी वश्ती, उसकी जगह पर एक नई पटरानी लाने के लिए पूरी योजना की जाती है, वहां पर अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, और सब जगह जगह से लड़कियों का चुनाव किया जाता है। और मोर्दके भी एस्तर को भेजता है, और एस्तर उसमें से एक होती है जो वो वहां पे चुनी जाती है, और एस्तर भी चुनकर वहां राजमहल में पहुंचाई जाती है। और राजा को वो एस्तर इतनी पसंद आती है कि वहां दूसरे अध्याय का 17वां वचन कहता है कि राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई, एस्तर पर। और फिर इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाया, यानी वश्ती रानी के स्थान पर एस्तर पटरानी बनाई जाती है। और अब एस्तर के पास में एक पोजीशन है, एक पावर है, प्रभाव है। आपके और मेरे जीवन में हमारे राजा के अनुग्रह की दृष्टि, उसकी कृपा दृष्टि हम पर हुई, और उसने हमें अपनी संतान चुना, उसने हमें अपनी संपत्ति बनाकर लिया है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी निज संपत्ति हो, तुम मेरा अंश हो। आज हम उस परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। एक पावर, एक पोजीशन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम सबके पास एक पावर है, आज एक पोजीशन है, क्योंकि हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, हम उसके राज अधिकारी हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम याजकों का समूह हो। आज हमारे पास ये पोजीशन है। परमेश्वर कहता है मैंने अपनी सामर्थ तुम्हें दिया है, मैंने वो सारी शैतान की सामर्थ के ऊपर भी तुम्हें अधिकार दिया है। तो हमारे पास पावर भी है, पावर है, पोजीशन है, पर मकसद क्या है हमारे जीवन का। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि मोर्दके जो है, जो उसका भाई है, वो रोता हुआ और अपने कपड़े फाड़कर राजभवन के फाटक के पास आकर बैठता है। और जब उसकी वो हालत सब देखते हैं, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बुरी हालत में, इसलिए वो राजभवन के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो वो फाटक के पास बैठा है। और ये खबर एस्तर को भी पहुंचती है, और एस्तर अपने महल के एक व्यक्ति को बाहर भेजती है मोर्दके के पास कि जा और जाकर पता कर कि क्या बात हुई है। और जब वो व्यक्ति उसके पास आता है तो मोर्दके उसको सारी घटना बताता है। और घटना क्या हुई है कि राजा ने एक आज्ञा पत्र घोषित किया है कि जो यहूदी हैं, जो शूशनगढ़ में फैले हुए हैं, जो छोटी छोटी जाति बनकर वहां रह रहे हैं, जिनके अपने कानून और अपने नियम हैं, हामान ने उसे ये राजा को बातें बताई हैं, तो उन बातों के अनुसार अब ये सब यहूदी जो हैं वो मार डाले जाएं, सबको नष्ट कर दिया जाए, उनका सत्यानाश किया जाए। तीसरे अध्याय के 13वें वचन में वहां लिखा हुआ है कि सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं, उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई। ये आज्ञा घोषित की गई है कि यहूदियों को मार डाला जाए, और जो एस्तर और मोर्दके हैं वो यहूदी हैं।
ये बात एस्तर यहूदी है, कोई नहीं जानता, लेकिन जब मॉर्दके और उसकी पूरी जाति के लिए ये खबर, जब ये आज्ञा जब निकलती है, तो वो दुखी हो चुका है और वो रोता हुआ एस्तर के पास पहुंचता है और वो एस्तर को ये बताता है, उस आज्ञा की जो एक नकल उसके पास भेजता है, और साथ ही वो ये भी उस व्यक्ति को कहता है कि जाकर उसको ये बोल कि अब तू राजा के पास जा और अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ कर, गिड़गिड़ाकर उसको कहे कि उनको छोड़ दे, विनती कर उन लोगों के लिए कि उनकी जान बख्श दी जाए। क्योंकि रानी के पास में, एस्तर के पास में पोजीशन है, पावर है, वो ये कर सकती है, इसलिए मॉर्दके अब जाकर एस्तर को बोल रहा है। आज आपके और मेरे आसपास कितने ऐसे लोग हैं, कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं, हो सकता है आप और मैं एस्तर के समान अपने घराने में से इकलौते हम चुनकर उस राजा के सामने आज हैं, हम वहां चुने गए हैं, हम वहां पहुंचाए गए हैं उस राजमहल में। बाकी हमारी जाति आज नष्ट हो रही है, लेकिन आप और मैं क्या कर रहे हैं? यही कार्य मॉर्दके आज हमसे बात कर रहा है कि हमें क्या करना है। मॉर्दके कहता है कि जा और जाकर राजा से गिड़गिड़ाकर विनती कर कि उनकी जान बच जाए, उनको बचा ले, तेरे पास ये अधिकार है, तेरे पास ये पावर है, तो ये कर सकती है। आज आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है लोगों को बचाने की। कितने लोग, कितने दोस्त आपके, कितने रिश्तेदार आपके, कितने आपके संगी साथी आज नष्ट हुए जा रहे हैं। आपके पास पावर है, आपके जीवन का यह मकसद होना चाहिए कि जो नाश हो रहे हैं मैं उनको बचाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहां इसलिए पहुंचाया है। लेकिन एस्तर क्या कहती है उसको? एस्तर आगे उसको पहुंचाती है खबर, वो कहती है कि मैं तो 20 दिन से राजा के पास गई ही नहीं हूं और बिना राजा के बुलाए हुए मैं उसके पास जा ही नहीं सकती। अगर मैं वहां गई तो मैं मार दी जाऊंगी। वो डर रही है, उसके ऊपर एक डर हावी हो जाता है। वो कहती है कि नहीं, मैं बिना आज्ञा के, उसके राजा के बुलाए जाने के बिना मैं वहां जा ही नहीं सकती। कितनी बार आप और मैं, जब हमें ये मौका मिलता है, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कुछ कार्य करने का मौका देता है, हमारे पास एक मकसद आता है कि हमें आगे बढ़कर किसी को बचाना है, हमें वहां परमेश्वर के नाम को सुनाना है, कितनी बार हम डर जाते हैं कि नहीं, हम तो बोल ही नहीं सकते। अगर उन्होंने इस पर कुछ रिएक्शन नहीं किया तो, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो, अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो, अगर उन्होंने हमें भला बुरा कहा तो, डर एक पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम हट जाते हैं उन बातों से जिसके लिए हमें चुना गया है। मॉर्दके उससे क्या कहता है एस्तर से? मॉर्दके उसको खबर भिजवाता है, तो उसके बाद मॉर्दके उससे कहता है 13वें वचन में, 4थे अध्याय का 13 वचन, तब मॉर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। वो कहता है यदि तूने अपने काम को पूरा नहीं किया ना, तो तू ये मत समझ कि तू बची रहेगी। तू भी एक यहूदी है, तू ये मत सोच कि मैं राजभवन में हूं तो इसलिए मैं बच जाऊंगी। जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आज परमेश्वर ने आपको उस जगह पर पहुंचाया है, आपको एक परमेश्वर ने जिम्मेवारी सौंपी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं बच गई हूं, वो कह रहा है तू ये मत सोच कि तू राजभवन में रहने के कारण बच जाएगी। सिर्फ अपने लिए ही मत सोचो कि मैं बचा ली गई हूं, बस मेरा जीवन बच गया, बस मुझे दूसरों से क्या लेना। आगे वो कहता है 14वें वचन में, क्योंकि तू जो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। यदि तू इस समय चुपचाप रहे, परमेश्वर कहता है यदि तुम चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे, तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर ने हमें चुप रहने के लिए नहीं कहा। मॉर्दके यहां कह रहा है कि यदि तू चुपचाप रही इस समय, यह समय है आपका बोलने का, यह समय है आपका खड़े होने के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आवाज बनकर जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए दुआ करने का, उनके लिए मध्यस्थी करने का। वो एस्तर को कह रहा है कि जा और जाकर तू ये काम कर। आप और मैं उस गैप को भरने के लिए हैं जहां परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है एक पावर और एक पोजीशन के साथ कि हम उन लोगों के लिए दुआएं करें, हम उन लोगों के लिए विनतियां करें जो आज नाश हो रहे हैं। डर की आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दी। एस्तर डरने लगती है, वो पहाड़ बनकर डर उसके सामने खड़ा होता है। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं मार दी जाऊंगी। लेकिन मॉर्दके उसको कहता है यदि तू चुप रही तो ये मत समझ कि उद्धार नहीं होगा, बचाने वाला तो है वो बचा लेगा खुदा। यदि आप चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनका उद्धार नहीं करेगा, लेकिन कोई और खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। आप अपने आप को उस जगह से अलग नहीं कर सकते जो आपके आसपास में हो रहा है।
आप ये नहीं समझ सकते अपने आप के लिए कि मैं बच गई हूं, मैं तो रानी बनी हुई हूं, इस महल में बैठी हूं तो मैं सुरक्षित हूं, बाकी लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है आप जहां पे इस समय होंगे वो आपको चैलेंजिंग लग रहा होगा, और आप ही पर ऐसे व्यक्ति हैं जो उस गैप को भर सकते हैं। मुश्किल हो सकती है, कठिनाइयां आ सकती हैं, चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है एस्तर के समान। अगर आप राजमहल में पहुंचे हुए हैं तो आपके पास में एक पावर है, आपके पास में एक पोजीशन है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी समय के लिए, आगे क्या वचन कहता है, वो कहता है क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। जी हां, क्या जाने इसी समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हो, इसी समय के लिए परमेश्वर ने आपको पावर दी हो, इसी समय के लिए परमेश्वर ने आपको पोजीशन दी हो कि अगर आप अकेले चुने गए हैं, बाकियों को बचाने के लिए आप हैं, आप उनके बीच में उस गैप को भरने के लिए खड़े हैं, आप उनके लिए दुआएं करने के लिए खड़े होंगे, आप उनके लिए विनती करेंगे ताकि वो नाश ना हो, उस जाति को बचाया जा सके। एस्तर कहती है अगर गलत समय पर मैं राजा के पास गई तो मैं मार डाली जाऊंगी। कितनी बार आप और मैं डर जाते हैं, कितनी बार। हम सबके अंदर एक मकसद है और हमें यह समझना होगा, हर किसी को अपने मकसद को समझना होगा कि परमेश्वर ने क्यों हमें यहां चुनकर रखा है, क्यों हमें यहां बिठाया है, क्यों हम ये सांस ले रहे हैं, क्यों हम बचाए गए हैं, क्यों आज हम कहते हैं कि वो हमारा अब्बा पिता है और हम उसकी चुनी हुई संतान है। वो कहता है इसी समय के लिए तुम्हें यह राजपद मिला है, आज हम उस राजा की संतान है इसी बात के लिए, ताकि जब ये समय आए, आज ये मकसद आपके जीवन में आपके सामने परमेश्वर रख रहे हैं कि क्या मकसद रखा है मैंने तुम्हारे लिए। तुम उस जाति को बचाने वाले होगे, तुम्हें मध्यस्थी करनी होगी उनके लिए। परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर वो मकसद परमेश्वर आपके सामने रिवील करता है। कितनी बार आपको मौके मिलते हैं, पर कितनी बार आप डर जाते हैं एस्तर के समान कि नहीं नहीं, अगर मैंने मुंह खोला तो कुछ हो जाएगा। कितनी बार वो कहता है कि यदि तू चुप रही तो कोई और बोलेगा, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा बोलने के लिए। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में आपके मकसद को आजाद करना चाहता है, आज परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। एस्तर कहती है मैं प्यार तो करती हूं अपने लोगों से, पर मैं मरने से भी डरती हूं, मुझे डर लगता है। पर खुदा क्या कहता है कि मैंने तुझे पोजीशन दी है, मैंने तुझे पावर दी है, तो वो सिर्फ इसी दिन के लिए दी है। कई लोगों के जीवन की समस्या होती है कि वो ये जान ही नहीं पाते कि हम यहां क्यों हैं, क्या हमारा मकसद है, क्यों परमेश्वर ने हमें बचाया है। क्योंकि हम ये जान नहीं पाते कि हम यहां क्यों हैं, हम अपने मकसद को नहीं जान पाते, इसलिए हम कार्य नहीं कर पाते उसमें। हम जान ही नहीं पाते कि क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। हम कहते हैं हम बच गए हैं ना, बस हमारे लिए इतना बहुत है, हम बचाए गए हैं, बस हम सुरक्षित हैं। पर क्या हमारे घराने के बाकी लोग बचाए गए हैं? क्या हमारे साथ रहने वाले हमारे दोस्त यार बचाए गए हैं? या आज वो जाति नाश हो रही है? अपने जीवन में उस मकसद को पहचाने जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जब वो उसे ये कहता है तो एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। जब उसने उसे झकझोड़ा, जब उसने उसकी आत्मा को हिलाया कि तू ये मत समझ कि तू बच गई है तो तू बची रहेगी, या तू राजमहल में बैठी है, शायद इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे बचाया है। ये जो प्लान परमेश्वर का था इसी दिन के लिए था, ताकि तू बाकियों को बचाए। आज दुआ करती हूं कि खुदा आपकी आत्मा को हिलाए, आज आपको झकझोरे खुदा, ताकि आप जान पाए आपके जीवन का मकसद क्या है। आप जान पाए कि सिर्फ आप ही बचाए नहीं गए हैं, अपने लिए आप बचाए नहीं गए हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए आप सिर्फ बचाए नहीं गए हैं कि आप अपने ही जीवन का आनंद लें, आप अपने ही जीवन में अच्छी खुशियां मनाएं। नहीं, आपके जीवन का एक मकसद है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। जाने उस मकसद को, पहचाने उस मकसद को, और जो जाति नाश हो रही है उनके लिए आप मध्यस्थी करें, उनके लिए आप विनती करें राजा से। इसीलिए आप इस राजभवन में पहुंचाए गए हैं। यदि आप ना बोले तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य जरूर होगा। परमेश्वर आपकी आत्मा को आज हिलाए, झकझोरे, ताकि आप में एक नया बल आए और आप खड़े हो सके। क्या कहती है फिर एस्तर? एस्तर कहती है कि जा और सबको जाकर बोल दे कि हम उपवास रखेंगे। समस्याओं को झुकाने के लिए आपको परमेश्वर के आगे झुकना होगा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी डर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसे पहाड़ बनाकर अपने सामने खड़ा कर लें। परमेश्वर ने आपको सामर्थ की आत्मा दिया है और उस सामर्थ की आत्मा से सारे पहाड़ हट जाएंगे आपके जीवन से।
कई बार अपने जीवन में कुछ चीजों को पूरा करने के लिए हमें प्रोटोकॉल से हटकर काम करना होता है, और राजा के पास तब तक नहीं जा सकती थी जब तक राजा उसको बुलाएगा नहीं, लेकिन यहां वो उस नियम को तोड़कर गई राजा के पास कि हां मैं जाऊंगी राजा के पास अपने लोगों के लिए। आपको उन प्रोटोकॉल को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, कई नियमों को तोड़कर आगे निकलना होगा, दुआ करनी होगी खुदा से उन लोगों के लिए जो आज नाश हो रहे हैं। अब यह समय है कि आप अपने मकसद को पहचानें, आप अपने मकसद को जानें। शायद इसी समय के लिए आप यहां बुलाए गए हैं, शायद इसी समय के लिए परमेश्वर ने आपको यह पोजीशन और पावर दी है ताकि आपके जीवन का मकसद परमेश्वर पूरा करे। आपके द्वारा परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करवाना चाहता है, पर आप भी उस मकसद को जानें, आप भी उस मकसद को पहचानें। और कैसे आप अपने मकसद को खोज सकते हैं? 2 बातें हैं मकसद को खोजने के लिए। सबसे पहली चीज पैशन, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक जील होनी चाहिए, और जब आपके अंदर जील होगी तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, और जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आप अपने उस पर्पस को पूरा कर पाएंगे। उस पैशन को अपने अंदर जगाइए, उस जील को अपने अंदर जगाइए कि हां मुझे तेरे लिए खुदा कुछ करना है, मुझे इन जातियों को बचाना है खुदा, ताकि तेरे नाम को मैं बड़ी महिमा लेकर आ सकूं। प्रभु, आपके जीवन का मकसद है, आप बचाए गए हैं, पर आपको दूसरों को बचाना है, आपको बचाना है दूसरों को, आपको मध्यस्थी करनी है उनके लिए, आपको उस गैप में खड़े होना है खुदा के सामने आकर। जो नाश हो रहे हैं उनके लिए आपको दुआ करनी है। दुआ करती हूं आज इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन के मकसद को जान पाएं कि सिर्फ आप ही नहीं बचाए गए हैं, आपको औरों को बचाना है, इसलिए आप बचाए गए हैं। आपके लिए परमेश्वर ने एक मकसद रखा है, और आप अपने जीवन के इस मकसद को जान पाएं और पहचान पाएं। यही आज मेरी आप दुआ है खुदा से कि खुदा आपकी आत्मा को झकझोरे। आमीन।